ईरान और अमेरिका ने मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार किया। पाकिस्तान इन मुज़ाकरात की मेज़बानी और सहूलतकारी को एजाज़ समझेगा। सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र ने पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान ने मुमकिना अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की मेज़बानी से आगाह किया। 4 मुल्की वज़राए ख़ारजा के इजलास का एलामिया जारी। सिफारतकारी और मुज़ाकरात ही वाहिद हल करार। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की भी पाकिस्तान के इक़दाम की हिमायत। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इस आमन इक़दाम की तायद की। कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात के माहौल को फ़रोग़ देने पर इत्तेफ़ाक़। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने ईरानी हम मनसब को भी फ़ोन पर एतमाद में लिया। खुलूस के साथ कोशिशें जारी रखने के अज़म का आदा। कहा, मिशन की कामयाबी के लिए आलमी बरादरी की दुआ और हिमायत दरकार है। इजलास के बाद तीनों वज़राए ख़ारजा वतन वापस रवाना। सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारजा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और कौमी सलामती के मुशीर आसिम मलिक की भी शिरकत। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी और सिफारती कोशिशों पर तबादला ख़याल। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफ़ाक़। अमेरिका और इसराइल की ईरान की शहरी तंसीबात पर बमबारी का सिलसिला जारी। तेहरान में बिजली घर तबाह होने से तारीकी। हुकूमत ने चंद घंटों बाद बिजली बहाल कर दी। बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी की इसराइली हमले में ईरान के खंदब एटमी प्लांट के तबाह होने की तस्दीक। खंदब हैवी वाटर प्रोडक्शन प्लांट फाल नहीं रहा। प्लांट में कोई एलानिया जोहरी मवाद मौजूद नहीं था। तबरेज़ में पेट्रोकेमिकल कंपनी को निशाना बनाया गया। कंपनी के 1 यूनिट को नुकसान पहुंचा। इंतजामिया के मुताबिक सूरत हाल पर काबू पा लिया गया। ईरानी तंसीबात पर हमलों का जवाब देने का सिलसिला जारी। मशरिक़ वस्ता में अमेरिका और इसराइल से वाबस्ता स्ट्रेटेजिक सनतों को निशाना बनाया जाने लगा। केमिकल फैक्ट्री, ऑयल रिफाइनरी, 2 स्टील मिल्स और एल्यूमिनियम के 2 बड़े कॉम्प्लेक्सेस को तबाह किया जा चुका। कमांडर पासदारा ने इनकलाब का दावा। मिसाइल गिरने से जुनूबी इसराइल के सनती इलाके में आग भड़क उठी। कई फैक्ट्रियों से जहरीली गैस का अखराज। अमेरिका और इसराइल को मुखातिब करते हुए माजिद मूसवी ने ऐलान किया, तुम्हारी आंखों में दर्द देखने तक तकलीफ दे हमले जारी रहेंगे। ईरान ने आबनाए हुर्मस के करीब अमेरिका का जदीद तरीन MQ-9 ड्रोन मार गिराया। ईरानी फौजी तर्जुमान के मुताबिक जासूस तैयारे को आबनाए हुर्मस के मशरिकी मज़ाफ़ात में ट्रैक किया गया। जदीद एयर डिफेंस सिस्टम ने MQ-9 ड्रोन को कामयाबी से निशाना बनाया, जिसके नतीजे में ड्रोन फिजा में ही मुकम्मल तबाह हो गया। पासदारा ने इनकलाब का खुर्रमाबाद में भी 2 आर्बिटर ड्रोन मार गिराने का दावा। इराकी दारुल हुकूमत बगदाद में अमरीकी लॉजिस्टिक सेंटर पर ड्रोन हमला। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अमरीकी सेंटर को 3 ड्रोन से निशाना बनाया गया। अमरीकी और इसराइली जारहत के जवाब में ईरान एक मरहला आगे बढ़ गया। ईरानी अफवाज ने खित्ते में अमरीकी सियासी क़यादत, सहूनी रहनुमाओं और फौजी कमांडर्स की रिहाइशगाहों को निशाना बनाने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान खातमुल अंबिया ब्रिगेड कर्नल इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने बावर कराया, दुश्मन क़यादत को किसी भी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। इसराइल ने मशरिक़ वस्ता में अमरीकी सिक्योरिटी प्लान असर-ए-नौ तरतीब देने का प्रोग्राम बना लिया। इसराइल की मशरिक़ वस्ता में बाज़ अमरीकी अड्डे अपने पास मुंतकिल कराने की तैयारियां। अबरानी मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू हुकूमत जंग के खात्मे पर अमरीका को बाज़ फौजी अड्डे इसराइल मुंतकिल करने और नए अड्डे कायम करने की बाज़ाब्ता दावत देगी। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल में अमरीकी फौजी अड्डों का क़याम दोनों ममालिक के लिए एक स्ट्रेटेजिक फ़ायदा साबित होगा। मशरिक़ वस्ता में जंगी सूरत हाल के बाइस आलमी मईशत की शहरग खतरे में पड़ गई। अमरीकी एनर्जी इंडस्ट्री ने आबनाए हुर्मस फौरी खुलवाने के लिए टारगेटेड एक्शन का मुतालबा कर दिया। अगर आबनाए हुर्मस को फौरी तौर पर ना खुलवाया गया तो दुनिया एक बदतरीन माशी बहरान की लपेट में आ सकती है। अमरीकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ने खबरदार कर दिया। कतर में अमरीकी सिफारत खाने ने हंगामी अलर्ट खत्म करके अपने शहरियों को पनागाहों से निकलने की इजाजत दे दी। शेल्टर इन प्लेस की हंगामी एडवाइजरी खत्म। शहरियों को मकामी इंतजामिया के साथ राबते में रहने की हिदायत।
ईरान में अमरीकी और इसराइली जारहत के खिलाफ एहतजाज। किरमानशाह में बड़े मुजाहरे। बिजली की बंदिश के बावजूद शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आए। मोबाइल टॉर्च के जरिए बेमिसाल यकजहती का मुजाहरा। ईरान में मिसाइल हमले से पाकिस्तानी शहरी भी शहीद। कराची के इलाके किमाड़ी के नौजवान यासिर के अहले खाना मैयत वसूल करने तफ्तान बॉर्डर पहुंच गए। जनूबी लबनान में इसराइल की वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी। इसराइली फिजाइया ने ताज़ा हमलों में शाकरा के इलाके को निशाना बनाया। मजीद 5 अफराद शहीद और 2 जख्मी हो गए। लबनान में इसराइली कार्रवाई में तोसी पर बरतानिया का इजहार तशवीश। जमीनी ऑपरेशन बढ़ने से सूरत हाल मजीद संगीन हो जाएगी। बरतानवी वजीर बराए मशरिक वस्ता का इसराइल को तनाज़ा को मजीद हवा देने से गुरेज का मशवरा। कराची के इलाके खुदादाद कॉलोनी में गुज़िश्ता रोज गाड़ी में आग लगने से झुलस जाने वाली 2 बहनें दौरान इलाज दम तोड़ गईं। कराची के इलाके लियारी नवालैन की रिहायशी 5 साला बच्ची चिड़ियाघर से लापता। आफिया बच्चों के साथ खेलते हुए आगे पीछे हो गई। तलाश करते करते कई घंटे गुजर गए लेकिन सुराग नहीं मिल सका। वालिद की गुफ्तगू। कहा चिड़ियाघर इंतजामिया का कहना है कि अंदर सीसीटीवी कैमरे नहीं। बच्ची की तलाश के लिए शहरियों और हुकूमत से किरदार अदा करने की अपील। स्पेन बार्सिलोना बंदरगाह पर एक कंटेनर और गाड़ी में आग भड़क उठी। धुएं के स्याह बादल छाने के बाद इमदादी कार्रवाइयां। पचास साल बाद चांद पर नया मिशन जाने के लिए तैयार। नासा ने आर्टीम्स 2 के नाम से मिशन चांद पर भेजने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली। 4 खलाबाज फ्लोरिडा पहुंच गए। 1 अप्रैल को चांद की जानिब भेजा जाएगा। पहली बार एक खातून खलाबाज भी शामिल। 10 रोजा मिशन अमले को चांद के गिर्द एक तेज रफ्तार चक्कर लगाकर वापस जमीन पर लाएगा। ईसाइयों की मजहबी पेशवा की ईरान जंग को मजहबी रंग देने की मजम्मत। मसीह का नाम जंग मुसल्लत करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पोप लियो का बयान। अमरीकी वजीर जंग ने ईरान जंग को मजहबी तौर पर पेश किया था। ईरान में मिसाइल हमलों से जाँ बहक कराची के नौजवान के वर्सा मैयत वसूल करने तफ्तान बॉर्डर पहुंच गए। मैयत की जल्द हवालगी के लिए ईरानी हुकाम से राबते में हैं। जाँ बहक यासिर के भाई की बातचीत। अमरीकी सदर ईरान जंग से बेजार हो चुके। व्हाइट हाउस सीनियर एहलकार का अमरीकी MS नाउ नेटवर्क को इंटरव्यू में इंकिशाफ। ट्रंप की ईरान जंग में कामयाबी हासिल करना ज्यादातर मुबालगा आराई करार दे दी। कहा ट्रंप की सोच का एक हिस्सा सिर्फ फतह के ऐलान के साथ अगले काम की तरफ बढ़ना है। ईरान पर जंग मुसल्लत करने के खिलाफ अमेरिका में बड़े पैमाने पर सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नो किंग्स मुजाहिरे। एहतजाज में 70 लाख अफराद ने शिरकत की। मुजाहिरीन का फौरी जंग रोकने का मुतालबा। ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। ईरानी परचम भी लहराया गया। पुलिस ने कई मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। ईरानी हमलों की तस्वीर लेने पर मुत्तहदा अरब अमारात में 70 बरतानवी शहरी गिरफ्तार। 10 साल तक कैद की सजा हो सकती है। 2 बरतानवी इंसानी हुकूक की तंजीमों की रिपोर्ट। ईरान जंग के खिलाफ एहतजाज का दायरा दुनिया के मुख्तलिफ शहरों तक फैल गया। लंदन, पेरिस, एथेंस और दी हैग समेत कई शहरों में अमेरिका और इसराइल के खिलाफ एहतजाज। यूनानी दारुल हुकूमत एथेंस में सैकड़ों अफराद ने अमरीकी सिफारत खाने की जानिब मार्च किया। जंग के बावजूद दुबई से गैर मुल्कियों का बड़े पैमाने पर इनखला नहीं हुआ। मुत्तहदा अरब अमारात बहरान से निमटने की पूरी सलाहियत रखता है। अमाराती फॉरेन अफेयर्स के डायरेक्टर जनरल मोहम्मद अहमद अल मरी का इंटरव्यू। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की सऊदी अरब, अरब अमारात और कतर के बाद ओमान पहुंच गए। ड्रोन हमलों से बचाव समेत दिफाई ताउन पर बातचीत होगी। ईरान जंग के बाद यूक्रेन के 200 माहिरीन ड्रोन हमलों से बचाव के लिए खलीजी ममालिक की मदद कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की का एक्स पर पैगाम। कराची के इलाके खुदादाद कॉलोनी में गुज़िश्ता रोज झुलसने वाली 2 बहनें दम तोड़ गईं। गुज़िश्ता रोज शादी की तकरीब में शिरकत के बाद वापसी पर 18 साला अरीबा और 13 साला निमरा समेत 9 अफराद झुलसकर जख्मी हुए थे।
कराची में सफूरा चौरंगी के करीब मोटरसाइकिल की चोरी, मुल्जिमान बैंक के बाहर से चंद सेकंड्स में मोटरसाइकिल ले उड़े। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। कराची के इलाके बहादुराबाद में पुलिस की कार्रवाई, 3 रोज कबल यूनिवर्सिटी तालिबात की वैन को लूटने वाले 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। नॉर्थ कराची पावर हाउस चौरंगी के करीब शादी हॉल में सिलेंडर धमाका, 4 अफराद झुलसकर जख्मी हो गए। कराची में टैंकर ने एक और जिंदगी का चिराग बुझा दिया। कोरंगी में टैंकर्स की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार लड़की जाँ बहक, वालिद और बहन जख्मी हो गई। पुलिस ने टैंकर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। कराची में ईरान पर हमलों के खिलाफ MWM का एहतजाज, महफिल शाह खुरासान से नुमाइश चौरंगी तक, रैली में कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। गजा पर इसराइली हमले जारी, मजीद 6 फलस्तीनी शहीद और 4 जख्मी हो गए। इसराइली फौज ने खान यूनिस को फिजाई बमबारी का निशाना बनाया। 7 अक्टूबर 2000 से जारी इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 72,000 से जायद हो चुकी। चीनी बहरी फौज की जुनूबी साहिलों पर मशकें, जंगी बहरी जहाज से फायरिंग और दुश्मन से दू बदू लड़ाई की महारत का मुजाहरा, नए आलात और हथियारों का इस्तेमाल किया गया। शुमाली कोरिया में स्पेशल फोर्सेस की जंगी मशकें, सिपाहियों का अहदाफ को निशाना बनाने का मुजाहरा, सदर किम जोंग उन ने स्पेशल फोर्सेस की मशकों का मुआयना किया। PIA की 6 साल बाद पहली परवाज लंदन पहुंच गई। PK 785 325 मुसाफिरों को इस्लामाबाद लेकर हिथरो एयरपोर्ट पहुंची। हवाई अड्डे पर इस्तकबाली तकरीब, पाकिस्तान के झंडे लहरा दिए गए। पाकिस्तान सुपर लीग के मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने हैदराबाद को 40 रन से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को 4 विकेटों से हरा दिया। 129 रन का हदफ आखिरी ओवर में पूरा। स्पेन के जॉर्ज मार्टिन ने USA मोटोजीपी स्प्रिंट का टाइटल जीत लिया। इटली के मार्को बजीची हादसे का शिकार हो गए। जर्मनी के साहिल पर रेत में धंसने वाली टिमी नामी नौजवान वेल को बचाने की कोशिशें, वेल मछली को गहरे समंदर का रास्ता दिखा दिया गया। 12 से 15 मीटर तवील वेल को कश्तियों में सवार रजाकार समंदर में छोड़ने गए। शहरियों की बड़ी तादाद ने मंजर देखा। वॉशिंगटन में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल के रंग बिखर गए। सालाना मेले में वॉशिंगटन मोनूमेंट के आसमान पर पतंगों की बहार। चेरी ब्लॉसम के दरख्तों का 15 लाख सयाहों को हर साल वॉशिंगटन खींच लाता है। और अमरीकी फिल्म द ग्रेट अवेकनिंग का आखिरी ट्रेलर जारी। अमरीकी तारीख के पस मंजर में बनाई गई फिल्म 3 अप्रैल को बड़े पर्दे की जीनत बनेगी।